नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग यह प्रयोक्ता का पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3। क्वेश्चन कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तो सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि उसमें खैर हेड आ सकता है ना तो टेल आ सकता है। तो यह सांप्रदायिक घटना है और इसे हम यह घटना को यह एक न्यायसंगत विधि भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। इसमें तो खैर हेड आएगा ना तो टेल आएगा और यह एक न्यायसंगत विधि है, न्यायसंगत विधि है। इसका आंसर यही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता न हो सकती है, यानी कि नहीं हो सकती है। तो इसमें माइनस वाला जो है ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, चारों प्रयोक्ता हो सकती है, सिर्फ माइनस वाला को छुड़ा के -1.5 को। यही इसका आंसर होगा -1.5, क्योंकि यह माइनस में है। ठीक है, तो 4 का बी नंबर आंसर सही है। सब प्रयोक्ता होगा, ए नंबर भी होगा, सी नंबर भी हो सकता है, डी नंबर भी प्रयोक्ता होगा, लेकिन -1/5 1.5 ये प्रयोक्ता नहीं होगा। अब आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0.05 यानी प्रयोक्ता बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रयोक्ता क्या है। ई नहीं यानी कि प्रयोक्ता नहीं की क्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं। PE की दिया हुआ 0.05, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के हल। PE दिया हुआ है, PE बराबर दिया हुआ है 0.05। ठीक है, PE डैश यानी कि PE डैश बराबर कुछ नहीं दिया है, तो फार्मूला होता है PE प्लस PE डैश बराबर 1। ठीक है, PE कितना दिया हुआ है 0.05 प्लस PE डैश नहीं दिया हुआ है, तो जस का तस लिख देंगे बराबर 1। अब लिखेंगे PE डैश बराबर 1, इधर प्लस में है इधर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में, तो इसको 1 में से 0.05 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, 1 है इसमें से घटाना है 0.05। अब दशमलव के पास इसमें कुछ नहीं है तो 0 डाल दीजिए, जगो रहेगा तगो डाल देंगे। अब घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, ये बचा कितना 9, 9 में से 0 गया 9, ये तो ख़त्म हो गया 0 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 0.95, यानी कि प्रयोक्ता नहीं बराबर क्या हो जाएगा 0.95। यही इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकाली गई गोली 1 नंबर संतरे की महक वाली है, दूसरा नींबू की महक वाली है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो 1 नंबर में दिया है कि संतरे की महक, तो संतरे की महक कहाँ से आएगी, थैले में तो खाली नींबू की महक है। तो यह क्वेश्चन गलत है, जिसकी प्रयोक्ता नहीं होती है। अब नहीं होने की प्रयोक्ता को हम लोग कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना की प्रयोक्ता होती है 0। दूसरा है नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली है, इसकी प्रयोक्ता है, तो इसकी पर ये हो जाएगा संभव घटना, चाहे इसको कहिए निश्चित घटना। तो इसकी प्रयोक्ता संभव घटना या निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है। चलिए रफ करते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 के पहला कह रहा है कि संतरे की
संतरे की महक संतरे की महक वाली गोली, सॉरी, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली का प्रयोक्ता क्या होगा? का प्रयोक्ता हो जाएगा पीई डैश, पीई डैश। पीई डैश को हम लोग कहते हैं असंभव घटना, इसकी प्रयोक्ता नहीं होती है। असंभव घटना, असंभव घटना, इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? जीरो। असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? जीरो। इसको असंभव घटना कहिए, अनिश्चित घटना कहिए, जिसकी प्रयोक्ता क्या होती है? जीरो। और दूसरा में है नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली की प्रयोक्ता, गोली की प्रयोक्ता, गोली की प्रयोक्ता क्या होगी? पीई। इसमें सोझे पीई होगा, इसमें पीई डैश हुआ था, नहीं की प्रयोक्ता होती पीई डैश, इसमें पीई। पीई हो जाएगा क्या? संभव घटना। तो हो सकता है संभव घटना। संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? एक। संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगी? एक। असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगी? जीरो। अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होगी? जीरो। संभव घटना की प्रयोक्ता एक, निश्चित घटना की प्रयोक्ता एक। तो इसमें असंभव घटना कहिए, चाहे निश्चित घटना, अनिश्चित घटना कहिए। उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयोक्ता 0.992 है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन एक ही दिन न होने की प्रयोक्ता, न होने की प्रयोक्ता कितना दिया हुआ है? न होने की प्रयोक्ता दिया हुआ है, जिसको हम लोग पीई से सूचित करते हैं, पीई डैश से। इसका प्रयोक्ता कितना है? दिया हुआ है 0.992, यही ना। और दोनों विद्यार्थियों के होने की प्रयोक्ता, दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रयोक्ता, होने की प्रयोक्ता क्या होगी? पीई। पीई जिसका कुछ नहीं दिया हुआ, इसको निकालना है। तो इसमें फार्मूला लिखेंगे पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। ठीक है, यही फार्मूला आता है, इसी फार्मूला पर बनाएंगे। पीई कुछ नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, तो पीई जस्ट के तस उतार दीजिए। अब प्लस पीई डैश दिया हुआ है क्या? 0.992, तो 0.992 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ देखिए पीई, यहाँ पे बराबर में 1 है ना, इसको यहाँ पे खींच लीजिए बराबर में 1, ये प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में 0.992। अब पीई बराबर हमको 1 में से 0.992 घटाना है, तो 1 में से 0.992 घटाना है। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे 3 गो अंक है, 3 गो लड्डू दीजिए और घटाइए। 10 में से 2 गया, क्या बचेगा? 8। 9 बचा, 9 9 ख़त्म, यानी कि 0, 9 9 ख़त्म, तो 0 पॉइंट है, पॉइंट एक 0 हो गया, तो 0, यानी कितना हो जाएगा? 0.008 इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन 8 नंबर है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है। इसकी प्रयोक्ता क्या है कि गेंद एक नंबर लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो।
गेंद की संख्या देख लीजिए, 3 लाल है 5 काली है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 के हल है, 8 का हल हो जाएगा लाल गेंद, लाल गेंद 3 गो, काली गेंद, काली गेंद 5 गो ना, तो कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद हो जाएगा 3 गो प्लस 5 गो, कै गो हो जाएगा 8 गो ना। एक नंबर में कह रहा था, एक नंबर में कि लाल, लाल होने की प्रयोक्ता ना, लाल होने की प्रयोक्ता, लाल होने की प्रयोक्ता क्या होगी? लाल होने की प्रयोक्ता बराबर क्या होता है? प्रयोक्ता बराबर होता है संभव घटना, घटना कहिए परिणाम कहिए, संभव घटना बटा में कुल घटना, कुल घटना। संभव घटना कितना है? लाल कितना है? 3 गो, 3 संभव घटना हुआ। कुल घटना कितना है? कुल घटना है 8, 8 लिखिए, यानी कि 3/8 इसका आंसर है। उसके बाद 2 नंबर में है, 2 नंबर है, 2 नंबर कह रहा है लाल नहीं होने की प्रयोक्ता, लाल नहीं होने की प्रयोक्ता, लाल नहीं होने की प्रयोक्ता पीई डैश को बोला जाता है, तो इसमें हो जाएगा संभव घटना, संभव घटना बटा में कुल घटना। देखिए लाल न होने की घटना, तो इसमें से लाल हटा देंगे, लाल गेंद हटा देंगे, तो लाल गेंद हटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ देखिए कह रहा है 8 नंबर में लाल गेंद अगर हटा देते हैं 3 गो गेंद, तो 5 गो गेंद बचता है काली, तो लिखेंगे संभव घटना क्या हो जाएगा? 5 गो, संभव घटना क्या हो जाएगा? 5 गो, और कुल घटना था 8 गो, तो 8 को लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा 5/8। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन है 9 नंबर, क्वेश्चन है 9 नंबर। एक डिब्बा में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अदृक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाले गए कंचा, एक नंबर लाल है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा नहीं है। तो चलिए इसमें 3 गो क्वेश्चन है 9 नंबर में, बनाते हैं तीनों क्वेश्चन को। पहले लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितनी है? लाल कंचे की संख्या है 5 गो। सफ़ेद, सफ़ेद कंचा की संख्या हो जाएगा 8 गो। हरे कंचे, डॉट के मतलब कंचा ऊपर से दे रहे हैं, कंचा हो गया 4 गो ना, 4 गो। तो कुल कंचा, कुल कंचे, कुल कंचा की संख्या हो जाएगा 5 गो, 8 गो और 4 गो। इसको जोड़िए तो 8 5 13, 13 4 17, 17 गो कुल कंचा हो जाएगा। अब आते हैं, एक नंबर कह रहा था कि लाल कंचा होने की प्रयोक्ता, लाल कंचा होने की प्रयोक्ता, लाल कंचा होने की प्रयोक्ता क्या होती है? पीई, प्रयोक्ता बराबर होता है संभव घटना, संभव घटना बटा में कुल घटना, कुल घटना। संभव घटना कितना है? यानी कि लाल कंचा होने की प्रयोक्ता कितना, संभव घटना कितना है? 5 गो, तो 5 लिखेंगे। कुल घटना कितना है? कुल घटना 17, 17, 5/17 आंसर है एक नंबर के। दूसरा आइए, दूसरा में कह रहा था सफ़ेद कंचे होने की प्रयोक्ता ना, सफ़ेद, सफ़ेद कंचे होने की प्रयोक्ता, प्रयोक्ता हो जाएगा पीई, प्रयोक्ता बराबर क्या होता है? संभव घटना, संभव घटना बटा में
कुल घटना ना, संभव घटना कितना है 8, कुल घटना कितना है 17। यही इसका आंसर होगा 2 नंबर का। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा था 9 के तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हारा नहीं है, यानी कि हारा नहीं होने की घटना ना। चलिए 3 नंबर है हारा नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना या प्रक्रिया कहिए, नहीं होने की घटना इसका क्या होता है, इसका प्रक्रिया होगा संभव घटना बटा में कुल घटना। कुल घटना, संभव घटना कितना है 13 को, कुल घटना है 17 को, 13 बटा 17 इसका आंसर। हारा नहीं होने की प्रक्रिया पूछ रहा था ना, तो हारा घटा दीजिए। यहाँ देखिए सब घटना में से हारा हटा देंगे, सब कंचा में से 5 गो लाल है, 8 गो सफ़ेद है और 4 गो हरा है। हरा नहीं होने की पूछ रहा था, तो हरा हटा देंगे, ये दोनों को एक साथ कर देंगे 8 5 13, 8 5 13 और कुल घटना अगर जोड़ेंगे तो 17 होता है, तो 13 बटा 17 आंसर। अब आते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, कुछ भी गिर सकता है, 10 के भी गिरेगा, 5 के गिरेगा, 1 के गिरेगा, सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह गिरा हुआ सिक्का 1 नंबर 50 पैसे का होगा, दूसरा है 5 रुपये का नहीं होगा। चलिए इसमें 2 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 50 पैसे का होगा, दूसरा है 5 रुपये का नहीं होगा। इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन था 10 नंबर का, 10 नंबर का हल है। इसमें दिले है 50 पैसा के सिक्का, 50 पैसे का सिक्का का वो दिले था 100 गो, तो 100 गो लिखेंगे। उसके बाद 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का 50 गो, 2 रुपये का सिक्का 20 गो, 5 रुपये का सिक्का 10 गो, ये ना है। सबको जोड़िए तो कुल सिक्का कितना होता है, कुल सिक्का हो जाएगा 100 गो, 50 गो, 20 गो प्लस 10 गो, ये ना 100 50 20 10, इसमें हो जाएगा 180 गो सिक्का। ठीक है, कितना हो जाएगा 180। 1 नंबर पूछ रहा था कि 50 पैसा के सिक्का होने की प्रक्रिया, होने या आने होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया होता है PE। ठीक है, प्रक्रिया बराबर हो जाएगा संभव घटना या परिणाम, कुछ भी, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। कुल परिणाम, संभव परिणाम कितना है 50 पैसे के संभव कितना है 100 गो, 100 लिखेंगे। कुल परिणाम कितना है 180 गो, तो लिखेंगे 180। इसमें होता कथी, 1 लड्डू से 1 लड्डू काट दीजिए और 9 दूना 18 और 5 दूना 10, हो जाएगा 5 बटा 9 आंसर। कितना हो जाएगा 5 बटा 9 आंसर। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का न होने की प्रक्रिया ना, तो चलिए इसको बनाते हैं। 5 रुपये के सिक्का न होने की प्रक्रिया बराबर होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। इसमें संभव परिणाम कितना दिया हुआ है
इसमें संभव परिणाम दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कि 5 रुपये के सिक्का न होने की घटना ना, तो 5 रुपये के कै गो सिक्का है, 10 गो सिक्का है ना, और तो इस सिक्का को हटा दीजिए, 5 रुपये के सिक्का हटा देंगे, बाकी बात जितना सिक्का है सब के जोड़ देंगे, तो 50 रुपये के 100 सिक्का है, तो 100 गो ही हो गया, 50 गो ही हो गया, तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 सिक्का। और 2 रुपये के सिक्का कै गो है, 20 गो, तो हो जाएगा 150 और 2 170 सिक्का। अब 170 सिक्का आ कुल सिक्का तो 180 होते हैं, 5 रुपये के हटा दिए 10 गो सिक्का, तो लिखेंगे संभव परिणाम हो जाएगा 170 गो सिक्का ना, आ कुल हो जाएगा 180। तो एगो लड्डू से एगो लड्डू काट दीजिए, बचेगा कितना, 17/18 आंसर है। 5 रुपये का सिक्का हटा दिए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 11 नंबर, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदी, एक दुकानदार से मछली खरीदी है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली अदृश्य उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 1 में देख लीजिए, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो चलिए इसमें नर मछली को पूछ रहा है, हम निकालते हैं, इसको रफ करते हैं। हो जाएगा क्वेश्चन 11 है, नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या कै गो है, 5 गो, मादा मछली की संख्या 8 गो। तो लिखेंगे कुल मछली की संख्या हो जाएगा 5 गो 8 गो, तो हो जाएगा कै गो, 13 गो ना, तो 13 गो हो गया, कुल मछली की संख्या 13 गो। तो पूछ रहा था, तो नर मछली आने की प्रयोक्ता ना, आने की प्रयोक्ता पी होती है, आने की प्रयोक्ता कथी हुआ, पी, नर मछली आने की प्रयोक्ता पी। तो इसमें होता कथी है, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, संभव परिणाम हो जाएगा नर मछली आने की संख्या 5 गो ना, तो 5 गो, और कुल मछली क्या गो है, 13 गो, तो 13 गो, यह इसका आंसर है 5/13। तो इस वीडियो में 11 नंबर ही क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।